हे एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। प्रीवियस लेक्चर में हमने नवज्वर के बारे में पढ़ा था, उसकी चिकित्सा पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीर्ण ज्वर के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, नवज्वर क्या था, 1 से 7 दिन तक अगर ज्वर बना रहता है उसको हम कहते हैं नवज्वर। ठीक है। और अगर ज्वर 21 दिन या 3 सप्ताह 21 दिन या 3 सप्ताह यानी कि 3 वीक के बाद भी बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीर्ण ज्वर कहते हैं। मतलब अगर 21 दिन तक कोई ज्वर प्रेजेंट है तो हम उसको जीर्ण ज्वर कहेंगे, क्रॉनिक फीवर कहेंगे। तो 3 सप्ताह के बाद भी बने रहने वाले ज्वर को जीर्ण ज्वर कहा जाता है। तो जीर्ण ज्वर के लक्षण क्या होंगे कि 21 दिन तक बने रहने के बाद आगे भी ज्वर बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि 21 दिन तक रहेगा, 21 दिन के बाद का जो फीवर रहेगा उसको हम कहेंगे क्रॉनिक फीवर। तो 21 दिन के बाद भी आगे बना रहता है। और जो ज्वर का तापमान होता है वो कैसा होता है, मंद होता है, यानी कि माइल्ड ग्रेड फीवर मिलता है। ठीक है। अब इसमें अगर देखते हैं तो जब फीवर कंटिन्यूसली रहेगा तो कहीं ना कहीं आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली मिलेगा और जाठरग्नि की मंदता हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्पेप्सिया। ठीक है। तो डिस्पेप्सिया, स्प्लीनोमेगाली और माइल्ड ग्रेड फीवर, ये हम कह सकते हैं सिम्टम्स या लक्षण होते हैं हमारे जीर्ण ज्वर के। अब जीर्ण ज्वर का मैनेजमेंट किस तरह से करना है, सबसे पहले बताया गया दुग्धपान। दुग्धपान क्यों कहा गया, क्योंकि लंबे समय तक उसको क्या हो रहा है, ज्वर बना है। ठीक है। तो उसके जो बल है वो क्षय हो जाएगा। ठीक है। और उसकी बॉडी में क्या होगा, कफ का क्षय हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है, दूधपान का बताया गया है। तो जीर्ण ज्वर में कफ का क्षय होने पर दूध प्रयोग अमृत के समान जीवन रक्षक होता है। और ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उसको दूध पिला रहे हो। दूध को कैसे पिलाना है, औषधि सिद्ध दूध को पिलाना है, क्योंकि उसकी अग्नि भी मंद हो जाएगी, है ना, जाटर अग्नि मंद है। तो डायरेक्ट अगर दूध पिलाओगे तो पाचन नहीं होगा। तो उसमें क्या करना है, दोष अनुसार औषधि को डालकर पकाए हुए दूध को उष्ण या शीत कर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। तो मतलब दूध ऐसा देना है जिसमें औषधियाँ साथ में पकाई गई हों। क्षीर पाक कल्पना को आप समझ सकते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बस्ती का प्रयोग, जब जीर्ण ज्वर बना रहता है तो जाहिर सी बात है उसमें कफ और पित्त क्षीण हो जाते हैं। तो अग्नि क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है और रोगी का मल कैसा हो जाता है, गांठदार। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराते हैं। तो जब जीर्ण ज्वर में कफ और पित्त क्षीण हो गए हों और अग्नि प्रबल हो तो रोगी का मल कैसा हो जाता है, गांठदार हो जाता है या हो गया हो, तो उसे क्या करता है, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं। जैसे जीवन आदि बस्ती भी देते हैं। तो जीवन आदि बस्ती में क्या क्या बताया गया, जीवंती, मदनफल, मेदा, पीपर, मुलेठी, वच, रिद्धि, रासना, बरियार, बेल, सौंठ, सौंफ और शतावरी, इन सबको संभाग में लेकर दूध और जल के साथ और तेल के साथ मिलाकर, मतलब स्नेह कल्पना करनी है इसकी। तो दूध कितना लेना है, 4 भाग, जल 4 भाग और घी 1 भाग, और इसकी स्नेह कल्पना करके क्या करने हैं, हमें गुदा मार्ग से बस्ती देनी है। तो यहाँ पे ये बताया गया जीवंती आदि बस्ती का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब घृत का प्रयोग, अब देखो घी का प्रयोग सबसे बेस्ट है। तुम्हें पता है कि घी क्या करेगा, अपने स्निग्ध गुण की वजह से वात का शमन करेगा, शीत वीर्य की वजह से पित्त का शमन करेगा, और जब संस्कारित घृत होगा, जिसका हम संस्कार कर चुके होंगे, तो वो कैसा होगा, कफ का शमन करेगा। तो आपको घृत प्रयोग करना है, और कैसा घृत प्रयोग करना है, संस्कारित। ठीक है। तो आपको कैसा, संस्कारित घृत का प्रयोग करना है। ठीक है। इसके बाद अभ्यंग। अभ्यंग मतलब क्या है कि मसाज वगैरह, ठीक है। तो औषध सिद्ध तेलों का आवश्यकता अनुसार शीत या उष्ण अभ्यंग का लेप करना चाहिए। अगर तो इससे क्या होता है कि जो त्वचा में गया हुआ ज्वर है, त्वचागत ज्वर है, उसका शमन होता है और शरीर के जो अंग हैं उनको सुख मिलता है और उनकी जो रुक्षता वगैरह है वो नाश होती है। इसके बाद शीरो गौरव और कफ आधिक्य और तंद्रा में, अगर किसी को शीरो गौरव गुरुता है, कफ की अधिकता है और तंद्रा है, तो उसमें क्या कहा गया कि नस्से बेस्ट है। तो शिरो विरेचन या नस्से का प्रयोग करना चाहिए। इसमें शिर का जो भारीपन है, कफज विकार है, वो दूर हो जाता है और अन्न में रुचि उत्पन्न होती है। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के बाद आती है कि चिकित्सा कैसे देनी है, उसकी जो चिकित्सा पात्र है, जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा। तो 4-4 घंटे पे, यानी कि दिन में 3 बार आप क्या क्या दे सकते हो, स्वर्ण वसन मालती रस में से दे सकते हो 300 mg, या व्रत सर्व ज्वर लोहा दे सकते हो 300 mg, श्रृंग भस्म दे सकते हो 400 mg, परवाल भस्म दे सकते हो 400 mg, गुड़ूची सत्व 1 ग्राम, सीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम। तो एटलीस्ट इतने तो ड्रग आपको याद होने चाहिए जब आप किसी का ट्रीटमेंट लिख रहे हो। तो जीर्ण ज्वर में इतने ड्रग आपको याद रहने चाहिए। और इसको कैसे याद कर सकते हो आप, देखो BSP से याद करो। BSP के श्रृंग और BSP की जो सीता है, तो सीता क्या है, सीता BSP की गुरु है, तो गुरु है। ठीक है। तो गुरु से याद रख लेना, गुरुची। ठीक है। तो सीतोपलादी 20 हो जाएगा, व्रत सर्वज्वर रस S से हो जाएगा, स्वर्ण
वसंत मालती रस और पीस हो जाएगा परवाल भस्म, ठीक है। तो सीता क्या है, बीएसपी की गुरु है, तो गुरुची याद कर लेना, तो इस तरह से याद हो जाएगा। और सबका अनुपान क्या है, मधु के साथ दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया चिकित्सा। अगर वहाँ पे यकृत की वृद्धि हो चुकी है, तो यकृत वृद्धि सहजीर्ण ज्वर है, मतलब हेपेटोमेगैली हो चुकी है, तो दिन में 3 बार क्या बताया गया, यकृत प्लीहारी लौह 360 ग्राम, लौकनाथ रस 360 mg देना है, ये भी ग्राम बोल रहा हूँ, mg, ठीक है। मुक्ता शुक्ति हाफ ग्राम या 500 mg, शंख पुंखाक्षार दे सकते हो 1 ग्राम, ठीक है। और अनुपान या सहपान क्या रहेगा, इसका भी मधु रहेगा। और अगर हम बात करते हैं भेषज के मतलब भोजन के बाद, भोजन उत्तर के बाद, भोजन खाने के बाद क्या दे सकते हो, कुमारी आसव 20 ml तक दे सकते हो जल में मिलाकर। और रात में क्या दे सकते हो पेशेंट को, आरोग्यवर्धनी बटी दूध या जल के साथ 500 mg। तो ये यहाँ पे होता है किसके बारे में, हमारा यकृत, अगर वहाँ पे यकृत की वृद्धि है। और अगर शोथ युक्त जीर्ण ज्वर है, मतलब स्वेलिंग या इडीमा वगैरह आ चुका है, तो दिन में 3 बार बताया गया। पुनर्नवा मंडूर दे सकते हो 1 ग्राम तक, पुटपक विषम ज्वर आंतक दे सकते हो 360 ग्राम, लोकनाथ रस 360 mg कर लेना यहाँ पे, ठीक है, mg हो गए, ठीक है। इसी तरह मुक्ता शुक्ति दे सकते हो 360 mg तक, ठीक है, किसके साथ, पुनर्नवा स्वरस और मधु के, पुनर्नवा स्वरस मधु के साथ तुम इसको दे सकते हो। अगर शोथ युक्त यानी कि एडिमा के साथ वहाँ पे ज्वर है, ठीक है। तो जीर्ण ज्वर की ये यहाँ पे हमारा शोथ युक्त पढ़ लिया हमने, यकृत प्लीहा वगैरह पढ़ लिया। तो किस तरह से आपको जीर्ण ज्वर होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में बात की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नीज ज्वर के बारे में। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।